सोचा था वहाँ कुछ मिलेगा खाने पीने को, तो वहाँ तो पिज़्ज़ा और जाने क्या क्या था, बकवास था। तो वो यादव पर रहा था, मैंने कहा भैया देखें, तो पहले भगवान को भोग लगाया, तो राजमा है और बहुत अच्छी गोभी है, आलू है। आपको भोजन बता दे रहे हैं, अभी आपको मन यही लगा रहा है जरा, ये कहने का अबे आप कब जल्दी बंद करें ये। बहुत से लोगों को रहता, स्वामी जी आप बहुत ज्यादा देर तक खींचते हो। हमसे बोल भी गए, मैंने क्यों, बोले मेरे 50 और कार्यक्रम हैं, हम तो अपने मित्र को खुश करने के लिए वहां आए, उसने भोजन दिया, आपका सत्संग सुनने थोड़ा का है। देखो आप मेरे से कह रहे, मैं क्या जवाब दूं, कदम जी साहब बोलो आप। मैं कहता शिव 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 शिव। मैं आजकल कदम जी साहब ने कहा स्वामी जी किसी से कुछ कहना नहीं, कहना आप क्या शिव शिव, हाँ क्षेम क्षेम करते हो, हम शिव 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 कहते हैं। बोलो आप दादी ठीक है। तो आप उसने, मैंने कहा भैया देख तेरा राजमा जरा गला नहीं है, और गला कहा भाई श्रीनिवास तुम गवाह हो गए नहीं आज दोपहर के। ये भी था। मैंने कहा जरा राजमा गला दो, बोले आप पहले कुक रहे, मैंने हाँ कुक रहे। तुम पहले राजमा गला दो, और इसमें नमक बिल्कुल ठीक है। तो वो भी वो मंदिर का कुक है, तो वो उपदेशक हो गया। कहता कोई कहता कम डालो, कोई कहता ज्यादा डालो। मैंने कहा ना कम डालो ना ज्यादा डालो, ठीक है। तो इसलिए महाराज जीवन में स्वाद को अपने यहाँ तक चखो, और उतना ही चखो जितना चाहिए, उतना नहीं चाहिए कि आपको हजम ना हो, और बीमारियों का संग्रह आप बन जाओ। आप आनंद का संग्रह बनो, उल्लास के संग्रह बनो। अब ये तो द्वापर गया, अब क्या आया है कलयुग। द्वापर के बाद क्या आया है कलयुग में राम 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 कह दो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप विज्ञ श्रोता हो, अगर ब्राह्मण भी आपके घर में आकर के गायत्री का ऊंचा मंत्र बोले, तो उससे कहो महाराज अपनी वाणी बंद करो, अंदर ही बोलो। गायत्री में 8 व्याहृतियां हैं, सूर्य की अनंत अनंत शक्ति है। किसी गर्भवती नारी को जिसके पेट में बच्चा हो, उसको गायत्री मंत्र का श्वास से शुरू करा दो, निश्चित बच्चा विकलांग होगा। तो गायत्री मंत्र को कीर्तन में मत लाओ, अंदर से बोलो। यहां सभी लोग देखिए हवन में, हम तो बोलेंगे नहीं, यहाँ हवन जो होता है ना, तो गायत्री मंत्र, ये डॉक्टर पीएचडी हैं, आचार्य हैं, बनारस से रुई हॉस्टल में ये भी रहे, मैंने तो वहीं रह करके पीएचडी की, ये सब कुछ बोलो। गायत्री मंत्र बोलना चाहिए नहीं। एक गायत्री संप्रदाय चला, सत्यानाश हो गया शांति निकेतन का, इतना डाउन हो गया। हरिद्वार में ही है पंड्या जी, उनके जो श्री राम शर्मा के दामाद हमसे मिले, हम सब तो गायत्री को अंदर से संध्या करो, वंदन करो। हाँ आपको सूर्य को अर्घ देना है तो अंदर से बोलो, नहीं तो सूर्य को अर्घ देते समय सूर्याय नमः बोलो जोर से, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः, ये नहीं दुनिया को सुना रहे वही गायत्री में बोलना है। तो महामृत्युंजय बोलो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अवतार ने कहा था इसलिए मंत्रों की व्याख्या सही करूं कि मैं आपके खुश करने के लिए करूं, तो हमको भी दोष लगेगा। जो लोग खुशी के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए वो नाटक कर रहे हैं, एक बहरूपियों का धारण करके संसार में हमारा धर्म, जो लोग अपने धर्म पर इतने कठोर हैं, हमारा धर्म इतना हो गया, इतना हल्का हो गया कि बच्चे इसको स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे और 50 क्वेश्चन करते हैं। तो हमने
श्रोता, तो महाराज कलयुग का आप ये करो, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय जानते हैं? यहाँ सुबह में अर्चन अभिषेक करता हूँ तो और फिर दोबारा जाता हूँ भगवान का, तो कुछ लोग कहते हैं ओम नमो शिवाय, ओम नमो। मैंने क्या कह रहे हैं आप? बोला आपने टोक दिया, मैंने आपके भलाई के लिए टोक दिया। आप कह रहे हैं हे भगवान मेरे अंदर से स्वास्थ्य छीन लो, मुझे बीमार कर दो, मेरी संपत्ति छीन लो, मुझे कंगाल कर दो। बोले क्या मतलब? नमो बोलो, व्याकरण में नमो का क्या प्रयोग है? गीत आप नमः शब्द का प्रयोग है। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, सत्यम शिवम सुंदरम के स्वरूप हैं आप, मेरे अंदर तीनों रूप ही धारण। सत्य का रूप रहे, शिवम कल्याण का, सुंदरता का रूप रहे। आज दुनिया में आपको बताऊं, कितना भी कलयुग आ जाए, सब कुछ हो जाए, सत्य की ही विजय है और सत्य को लोग सुनते हैं। सत्य में कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। झूठ को 1000 प्रमाण से मंडित करो आप, अंत में झूठ झूठ ही होगा, वो नहीं चलेगा और आपको उसको दुख उठाना पड़ेगा। तो ये कलयुग है महाराज। इस कलयुग में इतना सा ध्यान करते हुए अब ब्रह्मा विष्णु शिव का महाकाली के दर्शन करना तथा ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवती महाकाली की स्तुति, भगवती का इंद्र को दर्शन देना तथा इंद्र का ब्रह्म हत्या जनित जो पाप है, कुछ हमारे पाप हो जाते हैं, चींटी मर जाती है, कुछ और हो जाते हैं, तो ये सब ब्रह्म हत्या के समाने हैं। किसी ब्राह्मण को आपने अनाप शनाप कह दिया, तो इस सब को दूर करने के लिए भगवान ने इस देवी भागवत में कहा है, इस सब का एक ही प्रायश्चित है कि आप घर में सालिग्राम, जानते ना, सालिग्राम रखें, वो ब्रह्म हत्या को दूर करता है। शिवलिंग, ऐसे ऐसे सत्यानाशी सन्यासी कथावाचक आ गए हैं, हम इतने ही शब्द कहेंगे और कुछ नहीं। वो घर से और तो नहीं हटवा रहे, शराब की बोतलें नहीं हटवा रहे, घर से शिवलिंग को। और यहाँ अमेरिका में आप पढ़े लिखे आए हैं, आज मैंने देखा कितने घर के पुराने टूटे फूटे शिव हैं या और चित्र हैं, वो वहीं यहीं डाल जाते जैसे गार्बेज हो। आज मैंने सबको उठा करके जहां और रखा है वहां रख दिया, मैंने सफाई की। ओ अच्छा, फिर इतने बिग लोग हैं, वहां नहीं रखेंगे तो सामने जब उधर से मंदिर को, शिव मंदिर को आते हैं ना, तो वो क्या, वो आपकी वो लगी ना लकड़ी की, उसमें कहीं गणेश जी रखे, कहीं कोई और रखे देवता। कितना आपको घर में शोभा नहीं दे रहे तो मंदिर को काहे को बिगाड़ रहे हैं? उनको गंगा में विसर्जित करो, समुद्र में विसर्जित, मंदिर ही लेगा आपको। भारतवर्ष में पीपल के हम भी रोजाना भोगते हैं। हमारे बसंत को पौष इलाका है, 2 एकड़ में आश्रम है, बाहर हमने नवग्रह के और ग्रहों के सब पेड़ लगाए, तो 7-8 पेड़ हमारे बिल्कुल आश्रम के बाहर हैं। तो पीपल के वृक्ष के नीचे इतनी मूर्तियां होती हैं। सुबह हे एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों, हमको उनको उठा करके एक पोटली में बांधते हैं और एक आदमी को लगा रखा है कि जमुना में विसर्जित कराओ। हमसे गार्बेज में तो नहीं जाएंगे, क्यों? हम जानते हैं हमको दोष लगेगा। तो ये छोटी छोटी ब्रह्म हत्या के समान ये दोष लगते हैं। तो भगवान शिव भगवती की स्तुति करते हैं। भगवान शिव की यह बात सुन करके उन सभी ने अपने वाहनों में धरातल पर उतर करके उनके ध्वज को प्रणाम किया। महाराज, अब आपको मालूम है, मैना की 2 बेटियां थी हिमालय की, मैंने पहले बताया था ना आपको, देवी भागवत के उस प्रसंग में आ जाओ। पहली बेटी कौन थी? पार्वती, और दूसरी
इतना भागवत सुन के 10 दिन होने जा रहे हैं। दूसरी गंगा, और गंगा चंचल थी। तो जिस बेटे पर या बेटी पर अपने माता पिता का अभिशाप लग जाए, जिसको आज के ज्योतिषी कहते हैं पितरदोष, उसको उन्होंने परमार्थिक भाषा में खो दिया। मैंने ने कहा तुम बहुत चंचल हो, मैं तुमको श्राप देती हूं, धरती पे जाके बहो, स्वर्ग से उतरो। तो वो तो श्राप भी कारण बनना था। गंगा को कहां उतरना पड़ा? हिमालय में। नीचे भागी जो गंगोत्री है शिव की जटाओं से, जटा में क्योंकि पुत्री थी तो वो भी भगवान की अर्धांगिनी है, तो जटा से निकल करके कहाँ आई? गंगोत्री। और गंगोत्री से चली हैं गंगा तो बहुत छोटी है। नर्मदा, आप कभी अमरकंटक जाएं, छोटी सी है नर्मदा। बाहर में कितना विस्तार हो गया उनका। नर्मदा भगवान का स्वेदत पसीना है, इसलिए नर्मदा में स्नान करना निषेध है, यहां तक आचमन भी निषेध है। और गंगा का दर्शन, स्पर्श, आचमन सब कुछ होता है महाराज। तो लेकिन गंगा के संघर्ष को सुना आपने कभी? माँ का एक अभिशाप है, फिर भगीरथ ने तपस्या की, भगीरथ उनको यहाँ नीचे लाए, जो लोक कथा है। लेकिन गंगा जब ऊपर से उतरती है, उतर के भागीरथी के नीचे उत्तर काशी जब आती तो विस्तार ले लेती है। फिर जब विस्तार लेती है तो बड़े, आप देखिए जीवन में आप बचपन में इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, आपको माँ बाप भी खिलाते पिलाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो संघर्ष आता है। गंगा के जीवन में कितने संघर्ष आते हैं। नीचे आ रही हैं धरती पर और बड़े बड़े पहाड़ सामने आ जाते, मालूम आपको? उन पहाड़ों को भी गंगा अपने पुरुषार्थ से बहा देती है, और पहाड़ घूमते 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 हरिद्वार ऋषिकेश में क्या बन जाते हैं? शंकर, छोटे से गोल गोल पत्थर बन जाते हैं। ये गंगा का पुरुषार्थ का प्रभाव है कि बड़े से बड़े संघर्ष को भी उन्होंने छोटा कर दिया। घबराई नहीं, कितना बड़ा पहाड़ आ गया, मैं आगे जाऊं कि ना जाऊं, करूं कि ना करूं। ये देखो, भय को दूर कर रही गंगा। अंत में वही गंगा, उसके साथ में बड़े बड़े हिमालय में पेड़ होते हैं तो वो भी आ जाते हैं उसके बहाव में। तो जब पेड़ गिरते हैं तो पेड़ भी उनकी धारा में नहीं बहते, नहीं और उड़ते हैं। तो उनके तने चले गए, हरियाली पत्ते चले गए, और वो क्या बन जाते? स्लीपर। और कहाँ आते? ऋषिकेश और हरिद्वार में उन्हें जाल लगा रखा है। वहां अगर जाल नहीं लगाए तो वो आगे बह जाएंगे। तो बड़े से बड़े पहाड़, बड़े से बड़े पेड़ भी उसके रास्ते में आते हैं, उनको भी हल्का छोटा बना देती है। लेकिन एक गंगा की और बड़ी प्रशंसा, अपने प्रवाह में कभी रुकावट नहीं लाती है। आप हरिद्वार में खड़े हैं, हे गंगा मैया आपकी बड़ी कृपा, और पुष्प चढ़ा रहे हैं, फिर दीप चढ़ा रहे हैं, तो वो तो जल चला गया आगे। आप जब चढ़ाने को, जब स्तुति कर रहे हैं, तब गंगा कुछ और है। जब आपने चढ़ाया तो गंगा तो आगे चली गई, जल चला गया कि वही रहा, रुका तो नहीं। और उसी समय कोई मुर्दे को बहा दे तो गंगा कहती है क्या कर रहे हैं? वो लोग कहती है। उसमें ऐसे राख बहा दो तो कुछ कहती है। मान और अपमान को सहन करती हुई गंगा अपने लक्ष्य गंगा सागर तक पहुंचती है। जो उसका लक्ष्य है, हम जब पैदा हुए हैं तो हमारा लक्ष्य है कि हम परमात्मा में सच्चिद आनंद स्वरूप। आप जो लोग, अभी हम स्तुति के पहले ओम बोलते, ओम जानते हैं? ओम ये किसी की बकौती नहीं है। ओम में आ उ मा और चंद स्वर,
ऊपर होता ना चंद्र बिंदु। तो ओम आपके जीवन की चारों अवस्थाओं का और तुरीय अवस्था, जो तुरीय जानते ना, वेदांत की भाषा है, जिस पर साक्षी भाव, साक्षी जिसको कहते हैं ना, वो ऊपर है चंद्र बिंदु। अगर आप संसार में हर क्रिया के साक्षी बन जाएं तो वो क्रिया आपको प्रभावित नहीं करेगी। जैसे कि टेलीविजन को आप देख रहे हैं ना, उसमें जलेबी कोई बेच रहा है तो बच्चा कहेगा पापा इतनी अच्छी जलेबी हमको खरीद दो, समोसा आ रहा है उसमें, ये जो विज्ञापन पे आता है, जो एक उदाहरण बता रहा हूं, तो आप कहोगे नहीं बेटा है तो टेलीविजन है, और टेलीविजन कहीं चल रहा है, उसके दृश्य हैं, दृश्यों से तुम प्रभावित, और जो बच्चा बड़ा होगा तो प्रभावित होगा वो। तो आप अपनी बच्चा बुद्धि को छोड़ करके विज्ञ जन बनो, जिससे कि साक्षी भाव, ये देवी बात, साक्षी बात सुन रहे हैं ना आप, साक्षी भाव वेदांत का बहुत छोटा शब्द है। मैं घर में कोई बीमार है उनका साक्षी हूं, घर में क्या युद्ध हो रहा है मैं साक्षी हूं, घर में कल्लाव चल रहा है साक्षी हूं। तो साक्षी बन जाओगे तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप दुखी सुखी नहीं होगे। लेकिन हम साक्षी नहीं बनते, वो आप तो उसी के साथ मिल जाते हो कि मेरा ही है अपराध है, मेरा ही सब कुछ है। साक्षी माने उससे अलग होना, हटना। तो वो तुरीय तत्व को साक्षी भाव कहते हैं महाराज। तो इसलिए अगर कुछ नहीं है, कलयुग का सबसे बड़ा मंत्र है ओम, इसलिए बीज मंत्र है वो, हर मंत्र के साथ वही जुड़ता है। तो अब आ रहे हैं हम, जो आपको सुनाया है देवी भागवत में दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती जानते ना, नवरात्र में आचार्य पंडित ने यहाँ कितने हवन भी किए हैं, इतना सब कुछ होकर के 700 मंत्र हैं। उन 700 मंत्रों का सप्त श्लोकी में जिसको कहते हैं ना निचोड़ है, समरी है, पूरी 700 मंत्र 7 मंत्रों में आ गई है। और 7 मंत्रों को भी आप बोल लें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाता है। और महाराज उस दुर्गा सप्तशती का जब आप, ये देवी भागवत का सूत्र होता ना, इतने मंत्रों का, इतनी बड़ी भागवत के कितने हैं इसमें, 81 अध्याय हैं। और महाराज उन अध्यायों में श्लोक हैं, तो उनका सूत्रे मणिगणा एवं, ये माला की तरह सूत्र क्या है, ओम। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, देवी भागवत का भी मंत्र है ओम। अब बहुत से लोग ओम अंग बिंदी का, एंग, एम नहीं है, एंग, ह्रीं, एंग सरस्वती है, ह्रीं लक्ष्मी है, क्लीं काली है। ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, विच्चे नहीं है, विच्चै डबल बिंदु, डबल मात्रा है। महाराज मंत्रों को शुद्ध बोलो, अंदर से बोलो, तो मन नियते मंत्रायते, आपके अंदर के डिप्रेशन को, आपके अंदर के शोक को, आपके अंदर के दुख को नष्ट कर देते हैं मंत्र। ये है मंत्र, बहुत और भी बड़े मंत्र हैं जो हम बोल नहीं सकते हैं, समाज में श्रोता तो है। हाँ, अब ये कथा तो है नहीं मंत्रों की कि मैं आपको हिंदू सेंटर के बीच में बोल जाऊं, आपके तो यहाँ से यहाँ जाएंगे। हमने भोजन के बारे में बताई थी, इतना अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा है महाराज। तो इस तरह से भगवान शंकर के गायन से विष्णु द्रवीभूत हुए, और ब्रह्मा जी भी उनके ऊपर बहुत, और गंगा मैया भी प्रसन्न होती है। गंगा के 2 घाट है मालूम, एक इस पार खड़ा, एक उस पार खड़ा, लेकिन गंगा किसी घाट पर रुकती नहीं है।
लेकिन गंगा पराधीन कब हो जाती है? जब आप हरिद्वार जाकर के अपनी बोतल में उसका जल, बोलो आप, जल पराधीन हो गया कि नहीं? गंगा में इतने इतने बड़े बड़े पत्थर चले जाते हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ चले जाते हैं, पेड़ चले जाते हैं, आपकी बोतल में आई तो बंद हो। तो ये सिक्योरिटी वाले कहते हैं इतनी बड़ी बोतल नहीं ले जा सकते, छोड़ो हटाओ। तो बोले क्या है? बोले हम दे रहा हूँ शीशी, इतनी ले जाओ। अब फिर को लोग कहते हैं हाँ तो चेक इन कर दो, ठीक है, जहाँ जिनको वो हुआ तो चला जाता है। तो लेकिन गंगा यहाँ आकर कितनी पराधीन हो गई, स्वतंत्र नहीं। इसलिए कहता है गोस्वामी जी ने जितना कल्याण किया लोगों को, उसको तो हम पढ़ते ही नहीं रामायण को। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सुतस फल चाखा, पराधीन सपन्यु सुख नाई, पराधीन सुख नाई, कर विचार देखो मन माई। तुम पराधीनता को देख लो, आप क्या सुख आएगा? गंगा जब पराधीन हो गई, वो गंगा से गंगा जल बनी, पवित्रता वही है, जल में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन गंगा के प्रवाह में, गंगा के उत्साह में कमी आ गई। क्या वो तिनका भी बहा सकती फिर, जो पेड़ बहा रही थी? सज्जनों, किसी के हाथ की कठपुतली मत बनो। हर आदमी आपको सलाह दे रहा है, आप सजेशन अदर्स, डिसीजन आवर्स। अपने डिसीजन अपने समय की मर्यादा के अनुसार कहाँ चला जाता समय, बोलो, पता ही नहीं चलता है। कल भागवत का शाम को दीक्षित जी ऐसा कहेंगे आपको, 6 बजे से होता है ना संडे को, 6 से वही 7:30 तक कल पूर्णाहुति होगी श्रीमद् भागवत की, बहुत आनंद के साथ में। और प्रेसिडेंट आए वो हमारे गोयल अवतार जी दिख रहे, कहाँ? अरे ये तो सन्यासी बन के बैठे, तो मैं तुमको तो कोई मैं बाबा बैठा क्या? अरे भैया मेरा सर हो गया तो भोजन कराते कराते तो मैं देखो, खड़े हो जाओ, खड़े। ये वाह भैया, वाह वाह डॉक्टर साहब, क्या जय जय जय। नजर न लगे तुम इधर तो आ गए, इधर देखो, वाह वाह वाह, ये देखो। अरे थोड़ा नहीं, बहुत कुछ मिलता है। अरे बहुत अच्छा, ये बहुत उत्साहवर्धक, आनंद वर्धक और पुरुषार्थ वर्धक। और मंदिर के लिए जब इन्होंने कहा, मुझे रात को भी सोचता हूँ, दिन में भी सोचता हूँ, मुझे स्वामी जी नींद नहीं आती कभी कभी, तो मैंने कहा आपका ही भजन हो रहा है। और आप ये सोचना बंद कर दो, आप सोचो मैं उत्साह से, उमंग से, मुझे जो ये ईश्वर ने काम सौंपा है, मेरा हेडेक नहीं, माई प्लेजर। एक शब्द है ना, देखिए घर में हम आपके यहाँ आए, आपने बुलाया कि आप भोजन कर जाओ, हम भोजन, आप ही ने बुलाया था, आप मुझे मार, हम जा रहे थे कि भिक्षा लेने, आपने बुलाया और पत्नी का है कि इतना काम है मेरे ऊपर, आपने एक सन्यासी को और बुला लिया, अकेली उनके साथ 2 लोग और आ गए, कर वो रही सब, भोजन वही बना रही, टेबल वही सजा रही, लेकिन उसकी क्रिया कहाँ चली गई? डिप्रेशन में। और लेकिन वो कहे दिस इज माई प्लेजर। एक सन्यासी माने गंगा आ रही मेरे घर में, तीर्थ आ रहे मेरे घर में, कोई ऐसा आनंद आ रहा है, तो वो प्लेजर हो गया। क्रिया वही है, क्रिया डिप्रेशन भी बनती है और प्लेजर भी बनती है। तो ये आप सब लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी के भाग्यशाली हैं कि डॉक्टर रवि, क्या पूरा नाम पड़ता? रविंद्र गोयल। रविन्द्रनाथ टैगोर को सुनते ही आप हैं, ये गीत गाते हुए मंदिर को स्वीकार करते हैं। और अब इन्होंने कह दिया स्वामी जी मुझे अब आनंद आ रहा है,
तो बस एक शब्द इनका मुझे बहुत छू गया कि स्वामी जी मंदिर ऋण पर नहीं चलते, मंदिर उत्साह से लोगों के उत्साह पे चलते हैं। मंदिर माने प्रसन्नता, मंदिर माने उल्लास, मंदिर माने आनंद। तो अब उस आनंद की चर्चा आप इनसे ही, डॉक्टर रवींद्र गोयल से, हमको तो बहुत, ये 10 दिन बहुत आनंद। इनकी पत्नी दमयंती भी आई है, किधर है देवी? अरे वाह, ये कभी, ये है अन्नपूर्णा का अवतार। नित्यानंद करी बरा भय करी सौन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। भगवती जगदम्बा नित्यानंद करी बरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्दूता खिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। ये हमको करेले की सब्जी, इनके घर में लौकी होती है, तोरी होती है। और कल तो, आज एक सज्जन, हम एक मैनहाटन में मीटिंग थी, तो 2-4 मारवाड़ी वहाँ पर, तो मैंने कहा हमारा अजमेर का मारवाड़ी पहले मिला हुआ है। तो बोले स्वामी जी मैं आपको दाल बाटी खिलाना चाहता हूँ, मैं कल खा के आया। इतना अच्छा मैंने अभी तक, देखो राजस्थान से हूँ और बाप दादा मेरे वहीं से रहे, सब कुछ। बाटी तो कई तरह की खाई, लेकिन आलू बाटी नहीं खाई। हाँ, ये अजमेर की स्पेशलिटी है, हमने सुना था। ये अजमेर जानते हो ना, अलवर और अजमेर की बेल्ट में, तो वो उसमें आलू डाल करके और टमाटर डाल करके, टमाटर से जरा वैसी हो जाती है तो आलू डालते हैं, उबाल के डालते हैं ना, उबाल के। कल इन्होंने वो बनाया, और क्या दाल अच्छी थी, और क्या, और बाटी अच्छी थी। क्योंकि मैंने कहा घी मत करना जरा बाटी में, बहुत, आपको मालूम राजस्थान की बाटी खाया जब तक घी ऊपर से निचोड़ा ना जाए तो मतलब ही नहीं। तो ऐसी दमयंती जिसने 10 दिन बहुत सेवा की, देवी आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब तो तुम हमको पहचान गई, जबरदस्ती सन्यासी तो भिक्षा मांग ही सकता है। तो दोनों पत्नी को, ये हमारे इस मंदिर के शिव पार्वती हैं और आपके प्रेसिडेंट हैं। अब आप बोलें। हाँ प्रेसिडेंट साहब। स्वामी जी आपको शत प्रणाम। ये मंदिर में साक्षात लक्ष्मी नारायण जी हैं और ये 50 साल से भी ज़्यादा है। ये मंदिर हमारे संतों के आने से ही पवित्र होता है और आप सभी श्रोताओं की वजह से भी बहुत होता है। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आप इस मंदिर में आते हैं। और ये मंदिर कितने सालों से आप लोगों के चरण पड़ते हैं। स्वामी जी के चरण पड़े तो हमें मंदिर पे करुणा का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। लास्ट 2 साल से हमारी जो इनकम थी वो बहुत कम हो गई थी, लेकिन हमारे दीक्षित जी, दोनों भाई, विनय जी ने मंदिर को एक दिन भी बंद नहीं होने दिया। ये यहाँ पे घुटन होती थी, ऊपर चले जाते थे, और कितना उन्होंने पूरा वेंटिलेशन से इस मंदिर को चलाए रखा। आप दीक्षित जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। साथ ही मैं कह रहा था इनके लिए कि हमने इन्होंने तारीफ की हमारे फूड की। एक्चुअल में खाते हम हैं, अन्नपूर्णा खाते हम हैं और इन आनंद इनको आता है। बोलिए क्या है, ये भी एक बात है। हम खाते हैं और स्वामी जी को आनंद आता है। स्वामी जी तो इतनी ही छोटी सी उम्र में संन्यास ले लिया, इनको क्या स्वाद चाहिए। ये आप लोग खाते हैं, आप लोग खुश होते हैं, तो ये आप ही इनका परिवार है। हम इतने प्रसन्न हैं आपसे कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, इतना हमारे लिए इतना अच्छी बातें बताया आपने हमारे को, कितनी हमारे को शिक्षाएं दी, कितने सरल तरीके से, इतने देव की भाषाओं को सारे सतयुग से लेके और कलयुग तक के हम लोगों को सिखाया आपने। जो ये देवी परायण, देवी भागवत किया। साथ ही अवतार जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे को देवी भागवत सुनवाई।
हमारे यहाँ पे मल्होत्रा जी, हाँ। मल्होत्रा जी हैं, ये तो कर ही रहे हैं, सारी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। साथ ही हमारे मंदिर में हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि जब से ये मंदिर बना हाँ। तब से हमारे डॉक्टर विजय मेहता जी हैं, हाँ, हाँ, जय। हमारे कथुरिया जी हैं जो शुरू हाँ, से जय मंदिर में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और हमारे अवस्थी जी हैं जो कि करते हैं। तो ये सब मंदिर आप लोगों की वजह से ही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई, आप आए तो हमारे मंदिर को जो कर्जा लगा हुआ था इतने टाइम से वो आधा हो गया। हमारे मंदिर पे जो बैंक का कर्जा था, हम सभी को आपको बता देते हैं, हाँ, बता। करीब 8.5 लाख का था, और स्वामी जी के आते ही 4 लाख का जय कर्जा हो, उतर गया। जय। ये स्वामी जी के जय हो, जय। आशीर्वाद से हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी तरह तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं नहीं, आपके नहीं, लिए- बहुत अच्छा। नहीं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने मुझे हाँ, इस बात अब कितना बचा है? हाँ जी, अब कितना बचा अब है? तो 4.5 लाख बचा है, और वो भी आप ही हाँ। लोग देने वाले हैं। हम तो सुदामा हैं, हाँ, बहुत अच्छा। हम लेने वाले हैं, हाँ। आप देने वाले हैं, और भगवान जितना आप जितना देंगे आपके आपको वाइस उससे ही प्रेसिडेंट ज़्यादा बहुत मिलेगा। गुप्ता जी है, डॉक्टर गुप्ता वाइस नहीं, वो प्रेसिडेंट। नहीं हुआ है, हाँ। डॉक्टर सुमन गुप्ता नहीं आए, वो भी उन्होंने भी काफी दिया है, हाँ। और ये सब देते ही आ रहे हैं, सभी हाँ। दे रहे हैं। हाँ, हाँ। हमने कुछ नहीं दिया, हमने तो बहुत आपका दिया। आशीर्वाद, बहुत, बस बहुत, बहुत, आपका बहुत। आशीर्वाद चाहिए हमको, बस ये मंदिर चलता रहे और ये हमारी संस्कृति चलती रहे। जहाँ भारत में कण कण में भगवान है, हाँ। वो आप लेके आए हैं। यहाँ क्षण क्षण में भगवान यहाँ है, पे क्षण क्षण में है, लेकिन वहाँ कण कण में है। यहाँ क्षण क्षण में है, यहाँ क्षण क्षण टाइम का यहाँ पे वहाँ पे कण कण में कण है। कण। बहुत अच्छा। तो बहन जी, तुम 2 शब्द कहोगे? धन्यवाद। धन्यवाद। अरे अन्नपूर्णा, हाँ बोलो, अच्छा बोलती हो तुम। हाँ, मेरे को हाँ, आपको शत प्रणाम स्वामी जी। That's it. दैट्स इट। ठीक, बहुत अच्छा। अब दोनों शिव पार्वती यहाँ आओ। आगे भैया 4.5 और किसी भी फर्मली एंड टैक्टफुली, कहीं से भी कैसे भी, इंग्लिश में शब्द है एक, फर्मली एंड टैक्ट। ये तो स्वामी जी का आशीर्वाद है, तो ये सब कर्जा चुक जाएगा। कोई भी मंदिर कर्जे पे नहीं चलता है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप लोग जय हो, जय हो। सब उतर जाएगा, सब जय कर्जा हो। उतर जोर से तालियां तो बजाओ, ताली बजाने में क्या है? जाएगा। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनके पास में मिलियंस के मकान हैं। हाँ। ऐसे लोग हैं, एक दिन में 1 मिलियन बनाते हैं, दूसरे दिन 1 मिलियन खो देते हैं। जिस दिन आपने 1 मिलियन बनाया, भगवान को दिया, आपको मिलियन सार्थक हो गया। बहुत अच्छे, जय हो। अब मैं कथुरिया जी से कुछ कहूंगा। कथुरिया जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, एक मिनट कथुरिया जी, आइएगा, आइए, आइएगा, आइए, आइएगा। ये कह रही है दमयंती कहती हाँ, कथुरिया जी कथुरिया जी को बुलाओ। बुलवाओ।